आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो प्रॉब्लम हुई है, इजराइल हमला करने के लिए तैयार है। ठीक है, देखिए 7 अक्टूबर को वॉर शुरू हुई, उसके बाद इजराइल ने सबको मारा, ना सिर्फ हमास बट कि जो भी आया सबको मारता गया। ईरान की एम्बेसी उड़ा दी, हालांकि अभी भी इजराइल कहता हमारा इसमें हाथ नहीं था। तो अभी आपने देखा कि लगभग 1 महीना, क्योंकि 1 अप्रैल को उड़ाई थी एम्बेसी, अप्रैल फूल बनाया था, और फिर 14 अप्रैल को ईरान ने हमला किया। तो अभी 1 हफ्ते पहले तो आप मान कर सकते हो कि 3 हफ्ते के करीब ईरान और इजराइल में टेंशन रही। अब फिर वापस टेंशन जो है वो हमास पे ही आ गई है। तो इजराइल कह रहा है कि बस बहुत हुआ सम्मान, अब राफा को इन्वेड करते हैं, जहां पे लगभग 10 लाख गाजन्स ने अभी शेल्टर लिया हुआ है। तो इजराइल फोर्सेस ने बोला कि अब हम हमला करने के लिए तैयार हैं। जो राफा में ग्राउंड ऑपरेशन है उसको अब हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। सदर्न गाजा स्ट्रिप पे, नॉर्दर्न गाजा तो वैसे ही खाली करा लिया था। इजराइल ने नॉर्दर्न गाजा लोगों को बोला था कि इधर आ जाओ। भयानक कैजुअलिटी हमको देखने को मिली है, 32,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में सीरियसली एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ी हुई है। हमास को खत्म कर दो, मार दो, छोड़ो नहीं हमास को, एक एक को पकड़ पकड़ के मारो। लेकिन जो लोग हैं वहां पे जो फंसे हुए हैं उनको तो आपको बचाना है, बच्चों को, बूढ़ों को तो आपको बचाना है। लेकिन इजराइल ने बोला कि हम किसी को नहीं बचाने वाले, आप भूल जाओ। अच्छा, हमास, देखिए ये सब पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लोगों की दिक्कत कोई समझ ही नहीं रहा है। चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे कतर हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे फिलिस्तीन हो, सब पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि इस समय लोगों की हालात बहुत ख़राब हैं। और अभी 250 के होस्टेजेस, हालांकि 250 क्या, आज काफ़ी लोगों को तो छोड़ दिया, तो 200 के करीब आप मान के चलिए, इतने होस्टेजेस अभी भी हमास के पास हैं। और रिलीज अभी इन्होंने वीडियो जारी किया है होस्टेजेस का, तो एक को पहचान भी लिया गया है कि हाँ भैया होस्टेजेस अभी भी टनल नेटवर्क है, इधर से उधर पूरा टनल नेटवर्क में ये होस्टेजेस। अब छोड़ भी दो भाई, एक डील साइन करो। क्योंकि देखिए अब तो लगता है कि शायद इजराइल चाहता भी है कि डील, मैंने आपको बताया था कि स्विस कैनाल का अल्टरनेटिव जो है वो इजराइल खोज रहा है, वो जो कॉरिडोर है वो पूरा नॉर्दर्न गाजा से जाता है। तो प्लानिंग बहुत बड़े लेवल की यहां पे चल रही है, पैसा हर किसी को मिलेगा। तो इजराइल मिलिट्री बोल रहे हैं कि बस अब जितने भी फिलिस्तीन जो सिविलियंस हैं, अब उनको हम हटाएंगे वहां से, हमास पे अब हम फाइनल असॉल्ट जो है वो करने वाले हैं। तो आपको पता है कि यही राफा क्रॉसिंग बॉर्डर है। अब ये जो राफा क्रॉसिंग, यहां पे लाखों लोग, 10 लाख लोग डेरा डाल के बैठे हुए हैं। इजिप्ट इसको खोल नहीं रहा है, इजिप्ट इसको खोल नहीं रहा है। ह्यूमैनिटेरियन के तरीके, मतलब अगर देखिए अमेरिका, जो बाइडन खाली बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, इजराइल समझो, लेकिन इजराइल मान तो रहा नहीं है। क्राइसिस बहुत बड़ी है। हमास की टॉप लीडरशिप कतर में बैठी हुई है, वो आराम से जी रहे हैं, बढ़िया सब मस्त। प्रॉब्लम यहां पे क्या है, लोग वो मर रहे हैं, डेली बेसिस पे मर रहे हैं। ऊपर प्लेन आ रहा है, बॉम्ब छोड़ रहा है, खेल खत्म। कभी हॉस्पिटल तबाह हो रहे हैं, कभी बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं। इजिप्ट ने क्रॉसिंग, इजिप्ट बोल रहा है कि अगर हमने क्रॉसिंग खोल दी तो ये लोग हमारे यहाँ जाएंगे, और उसके बाद फिर ये जाएंगे नहीं। क्योंकि देखिए इजराइल तो, ऐसा मुझे लग रहा है कि पूरा कंट्रोल गाजा पे ले लेगा। आगे आने वाले 6 महीने में इजराइल का पूरा कंट्रोल जो है वो गाजा पे हो जाएगा। तो उस समय इन लोगों को हम कहां बसाएंगे? हमारे यहां एक रिफ्यूजी क्राइसिस खड़ी हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं, ऐसा इजिप्ट का कहना है। कतर तो पॉलिटिक्स खेलने में उस्ताद, ठीक है। कतर कह रहा है कि भैया हम तो चाह रहे हैं, अब कैसे आ जाए कतर, कहां गाजा, ये तो नामुमकिन है। वो ऐसी बातें बोली जा रही है जो हो ही नहीं सकती कि आ जाओ लोग, हम तो लोगों को लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात यह है कि वो भी प्रेशर बनाने में नाकामयाब रहा है। हमास की लीडरशिप, तालिबान की लीडरशिप भी कतर में थी, दोहा एग्रीमेंट साइन हुआ था, टेबल पे अमेरिका, पाकिस्तान, तालिबान तीनों बैठे थे, मीडिएशन हुआ। तो क्या हमास के साथ मीडिएशन नहीं करवा सकता कतर? बैकडोर में बातचीत चल रही होगी, बिल्कुल चल रही होगी। बेंजामिन नेतन्याहू को हटाने के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। एकदम शांति सी पसरी हुई है। जो इस्लामिक नेशन, जो पाकिस्तान, या जितने लोग जो बहुत, सऊदी हो गया, यूएई, अजीब बात है कि सऊदी यूएई तो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं।
तो अब इसमें अजीब बात इन द सेंस कि मतलब आप ये समझिए जो फिलिस्तीन यरूशलेम का मुद्दा है बड़ा ही धार्मिक है, ठीक है, लेकिन यहां कुछ नहीं हो रहा है इस समय। तो आप देखिए कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब शांत है, और उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इजराइल जो है वो हमले रोक दें। खुद ही यहां पे जो देश है वो प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं। भाई कंडेम करने से क्या होता है, इंटरनेशनली रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं, कंडेमनेशन हो रहा है, अमेरिका जो है वो फूड पैकेट्स गिरा रहा है। बात करने से कुछ नहीं होगा, एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट, बट एग्जीक्यूशन है ही नहीं, तो दिक्कतें समय बहुत ज़्यादा है। तो रफा क्रॉसिंग जो है वो इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है वहाँ पे आपको एक क्रॉसिंग मिलेगी, और इजिप्ट में जाने का यही एक रास्ता है। तो इधर साइड आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, और इधर साइड आपको खाली इजिप्ट के गार्ड्स मिलेंगे, और सब यही उम्मीदें हैं कि भाई अगर खुल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पे इजराइल के एक ऑफिशियल ने बोला है कि भाई देखिए जो भी नेसेसरी प्रिपरेशंस है वो हमने कर ली है, और इस समय ऑपरेशन किसी भी समय लॉन्च हम कर सकते हैं, एनी मोमेंट, एट एनी मोमेंट। अमेरिका ने कहा है कि देखिए आप ये समझिए कि शहर को आप ना अटैक करें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे 23 लाख लोग जो है, गाज़ा के आधे लोग जो है, 60 लाख के करीब पॉपुलेशन है, यहाँ रह रहे हैं। तो कृपा करके आप थोड़ा सा रिस्ट्रेन बदलिए। तो अमेरिका जो है ना वो प्रेशर डाल नहीं पाया इसराइल पर, है ना, इसराइल ने सुनी नहीं है बिल्कुल भी, ये चीज़ है। तो नॉर्दर्न तो है ही है इस समय इसराइल के पास पूरा, और अभी सदर्न भी। तो मैंने बताया ना गाजा पूरा, अब यहाँ के लोग 50-60 लाख लोग जो है वो कहाँ जाएंगे, कैसे इसराइल क्या करेगा, वो तो भाई वही बताएगा, ये चीज़ है। ऊपर से अभी तक होस्टेजेस को भी हमास ने नहीं छोड़ा है। तो अब आप ये देखिए कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम, हमास बोलता है कि हम लोगों के लिए खड़े हो, क्या कर रहा है वो, हमास की वजह से तो ये इतनी बड़ी क्राइसिस खड़ी हुई है। भाई पहले फिलिस्तीन के लोग भी आते थे इसराइल में काम करते थे, अब वो भी बंद हो गया, इसीलिए भारत से मदद मांगी, एक लेबर एग्रीमेंट भारत से साइन किया कि आप हमको जो है वो लोग भेजिए, बहुत ज़रूरी है कि नहीं। तो आप ये समझिए कि जो हमास ने किया है भाई, 7 अक्टूबर को एक म्यूज़िक फेस्टिवल चल रहा था, वहाँ पे लोगों को मारा, अभी तक 1300 के करीब इजरायली मारे गए हैं, बहुत ब्रूटल तरीके से मारा, और 250 लोगों को किडनैप करके ले गया, और उसके बाद अब क्या कुछ नहीं कर रहा है वो और ख़त्म। आप ये समझिए कितने लोग मर रहे हैं। हमास को तो खुद ही सरेंडर कर देना चाहिए था कि हम नहीं देख सकते, लेकिन ये नहीं करेंगे ये लोग। तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि जो इतना बोलते हैं ना कि हम लोगों के लिए खड़े हुए हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, वो आप देखिए क्या है, वो आपके सामने है, सब कुछ तस्वीरें बिल्कुल सामने हैं, कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो 40,000 टेंट जो हैं इजराइल सरकार ने खरीदे हैं, एक टेंट में 10 से 12 लोग रह सकते हैं। तो लार्ज स्केल इवैक्यूएशन मुश्किल होगा। इजराइल सरकार कह रही है कि भाई देखिए वॉर कैबिनेट अभी मिलने वाली है, 2 हफ्ते में मिलेगी, और देखेंगे कि कैसे इवैक्यूएट करते हैं रफा से, क्योंकि रफा में बहुत सारे लोग हैं, और रफा में भी अब क्योंकि हमास को ख़त्म करना है, अब हमास का सहारा लेते हुए ये सारे शहरों को, हर एक चीज़ को इजराइल जो है वो अपने कंट्रोल में लेता जा रहा है, जो कि ठीक भी है। लेकिन अगर आपने लोगों का देखिए, इजराइल के पास एक बहुत अच्छा मौका था। इजराइल क्या करता ना, एक प्लान्ड ऑपरेशन करता, लोगों को वो मदद देता। इसमें क्या होता ना कि जो फिलिस्तीन है वो भी इजराइल को फिर एज अ हीरो देखते कि चलो ठीक है आपने, लेकिन उसने कर दिया उल्टा, उसने बॉम्बिंग शुरू की तो सबको मारना शुरू किया। हमास को मारते आप, और लोगों के लिए अगर आप हीरो बन जाते तो आपके लिए भी बहुत बड़ा मौका था। और हमास तो खैर है ही आतंकी संगठन, तो आप क्या ही कर सकते हो, ये चीज़ है। तो इजरायली इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑफिशियल्स ने अभी इजिप्ट में मुलाकात की, ठीक है। अब देखिए इजिप्ट में मिल रहे हैं ये, और यही बोला कि देखिए इजराइल का डिफेंस ऑपरेशन जो है वो अब शुरू होने वाला है। इजिप्ट ने बोला कि देखिए आप राफा में आएंगे नहीं, और आप गाजन्स को ऐसा नहीं हो कि हमारी टेरिटरी में भेज दें। देखिए इजिप्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि आप यहाँ पे, हम वार्निंग दे रहे हैं, आप हमारी टेरिटरी में नहीं इनको भेजेंगे। पता चला आप इवैक्यूएट करने के चक्कर में आप हमारी टेरिटरी में भेजे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ एक मैसिव ह्यूमैनिटेरियन मसाकर हो जाएगा। आप समझ सकते हो कि लोगों की 23 लाख लोगों का, आधे से ज़्यादा गाजन्स यहाँ पे हैं, तो बहुत सारे लोगों की जान जाएगी। तो जेक सुलिवन जो कि अमेरिकन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अमेरिका के, उन्होंने बोला कि अभी भी हम इजराइल से बात कर रहे हैं ताकि कुछ एक ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है ना। और सारी डिटेल डिस्कशन हमारी चली रही है। अब देखिए डिफरेंट वे है डीलिंग्स करने के लिए, बट जो होगा हम आपको बताएंगे, हम आपको अपडेट रखेंगे। हमास जो है यहाँ पे बोला गया है कि हमास को हम इतना मारेंगे, सेंटर से मारेंगे, राइट से मारेंगे कि वो बचेगा नहीं। अब
हर जगह हमने हमास को मारा, अब रफा की बारी है, वहां पे भी हम हमास को खत्म करेंगे। तो कुछ भी जो कमांडर है इजराइल के, उन्होंने कहा कुछ भी बचने जो है वो नहीं वाला। तो अब बात यह है कि आगे क्या। देखिए मार्च में ये बातें चल रही थी कि रमज़ान का महीना है, रमज़ान का महीना है तो शायद हमास जो है और इजराइल की डील होने वाली है। और लगभग डील फाइनल भी हो गई थी, यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशंस भी पास किए गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। वॉर ऐसे ही चलता रहा, ऊपर से ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो गया। अब वॉर रुकेगा, वॉर रुकने वाला अब नहीं, आप भूल जाइए। अब ये गाजा की ही हार से वॉर रुकेगा। इजराइल पूरा गाजा पे कंट्रोल ले लेगा, ये आप मान के चलिए, और हमास की ऐसी की तैसी कर देगा। अब इसी दौरान हमास ने इजरायली अमेरिकन होस्टेज की जो फोटो है वो रिलीज की। अब बड़ी बात यह कि ये 250 के करीब होस्टेज तो हमास के पास है। अब जब हमास हारने लगेगा तो हो सकता है इन होस्टेजेस को भी मार दे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो सिचुएशन काफ़ी खतरनाक होती जा रही है। तो इस समय 201वां दिन है, ठीक है, 201st डे ऑफ द वॉर। अब तो फिर से एक वीडियो रिलीज किया गया है, गोल्डबर्ग पॉलिन। अब गोल्डबर्ग, हर्ष गोल्डबर्ग पॉलिन जो है, इनको वही नोवा म्यूजिक फेस्टिवल से एबडक्ट किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पॉलिन है वो बोल रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा था, लेकिन मैं यहाँ पे लड़ रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा हूँ। मेरी पूरी बॉडी जो है वो छलनी है। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय करूँगा। मैं तो, अजीब बात है यार, मतलब सोचिए किस्मत आपको कहाँ ले जाती है कि मैं तो खाली फेस्टिवल अटेंड करने गया था, लेकिन मुझे वहाँ से किडनैप कर लिया गया। अब इनकी जो मदर है रेचल गोल्डबर्ग, वो कहती है कि परेशान मत हो, स्ट्रांग रहो, तुम सर्वाइव करोगे, डोंट वरी। तो ये हालात है इस समय। तो देखेंगे आगे जो भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल ये लेक्चर था। हमारी वेबसाइट कल हम लॉन्च करेंगे उसको दोस्तों। तो जिन्होंने कोर्स लिया वो बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है, हम हैं आपके साथ भाई। बहुत जल्दी आप लोग परेशान हो जाते हो। क्राइम अफेयर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आज शानदार स्टोरी में डालूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।